हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही थी जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे ये ऋग्वैदिक काल को दो भागों में विभक्त किया गया था। जो ऋग्वैदिक काल था उसको जो है दो भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला नंबर बताया गया था पूर्व वैदिक काल या इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड बताया गया था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड जो है बताया गया था। और दूसरा जो भाग बताया गया था उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड जो बताया गया था 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक इसका टाइम पीरियड बताया गया था। अब यहाँ पे हेडिंग बताई गई थी फर्स्ट क्लास में, जो पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत इसमें वेदों को चार भागों में डिवाइड किया गया था। चार वेद बताए गए थे, पहला ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा सामवेद बताया गया था और चौथा बताया गया था यजुर्वेद। तो आज हम लोग आज की क्लास नंबर जो सेकंड है इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हेडिंग है हमारी ऋग्वेद। ऋग्वेद को आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। तो ऋग्वेद के अंतर्गत बताया गया है, पहला पॉइंट बताया गया है कि ऋग्वेद सभी चार वेदों में प्राचीनतम वेद है। जो चार वेद बताए गए हैं कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन सभी में यह सबसे प्राचीनतम वेद है। कौन सा, ऋग्वेद। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में, और इसका टाइम पीरियड जो बताया गया है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी में हुई है। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे पूर्व वैदिक काल में इसकी रचना हुई है। तीसरा जो पॉइंट बताया गया है, ऋग्वेद की बहुत सारी बातें ईरानी प्राचीनतम ग्रंथ, जो ईरान का एक ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है, जैंद अवेस्ता से मिलती है। किसकी, तो ऋग्वेद की बहुत सारी बातें जो है ईरानी प्राचीनतम ग्रंथ जैंद अवेस्ता से मिलती है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो आप लोग बताएंगे 10 मंडल है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मंडल पूछ दिए जाते हैं, जिसमें प्राचीनतम मंडल अथवा सबसे पुराना, यानी सबसे अगर पुराना पूछा जाए मंडल कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताएंगे मंडल 2 से लेकर के मंडल 7 तक जो है सबसे प्राचीनतम मंडल माने गए हैं। किसके, ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में कुल जो है टोटल 10 मंडल बताए गए हैं, जिसमें सबसे पुराने मंडल जो है यानी प्राचीनतम मंडल है मंडल 2 से लेकर के मंडल 7 तक जो है सबसे पुराने या प्राचीनतम मंडल बताया गया है ऋग्वेद में। अगला पॉइंट है नवीनतम मंडल, यानी सबसे जो नया मंडल बताएंगे यानी न्यूएस्ट मंडल जो बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे मंडल 1 और मंडल 10वां जो है ये नवीनतम मंडल है। और सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं, तो मंडल 2 से लेकर के मंडल 7वां तक जो है सबसे प्राचीनतम मंडल माना गया है। और नवीनतम मंडल तो मंडल 1 से लेकर मंडल 1 और मंडल 10 हैं। नेक्स्ट है कि वेदों के 10 मंडलों को वेद व्यास ने संकलित किया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वेद व्यास ने इनको संकलित किया है। वेदों के जो 10 मंडल हैं इनको किसने किया है, तो आप लोग बताएंगे वेद व्यास ने किया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में 1028 श्लोक या मंत्र हैं। कितने हैं, तो 1028 श्लोक या इसको मंत्र भी बोलते हैं। तो इनकी संख्या आप लोगों को याद रखनी है, जो ईश्वर की प्रशंसा में लिखे गए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये सभी जो श्लोक हैं ये ईश्वर की प्रशंसा में लिखे गए हैं। मंडल, कुछ इंपॉर्टेंट मंडल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं मंडल तीसरे में, जो मंडल तीसरा है इसमें क्या बताया गया है। तो मंडल 3 की रचना ऋषि विश्वामित्र द्वारा की गई है।
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो मंडल तीसरा है ऋग्वेद का, इसकी रचना किसने की है? तो ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। ऋषि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है। आप लोग याद रखिएगा कि जो गायत्री मंत्र है हमारा, इसकी रचना किसने की है? तो ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, जो मंडल 3 में है। तो गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में है? यहाँ से प्रश्न आप लोगों का बन सकता है कि जो गायत्री मंत्र है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि मंडल 3 की रचना किसने की? तो आप लोग बताएंगे ऋषि विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो ऋषि विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो आप लोग बताएंगे मंडल 3 में यह है। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र को सूर्य देव की स्तुति के लिए किया जाता है। यानी गायत्री मंत्र जो है किसकी स्तुति के लिए गाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे सूर्य देव की स्तुति के लिए गाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट मंडल है हमारा 10वां। तो मंडल 10 की रचना किसने की है? तो आप लोग बताएंगे महासुक्तिप ने की है। मंडल 10 की रचना महासुक्तिप के द्वारा की गई है, जिसमें महासुक्तिप ने मनुष्य के वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम का उल्लेख किया है। मनुष्य की वर्ण व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि मनुष्य की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तो आप लोग बताएंगे मंडल नंबर 10वें में किया गया है। और इसकी रचना किसने की है? तो महासुक्तिप ने की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो जो 4 कास्ट सिस्टम बताए गए हैं, वर्ण व्यवस्था बताई गई है, ये कौन कौन से हैं? तो आइए देख लेते हैं। पहला बताया गया है ब्राह्मण। ब्राह्मण और ब्राह्मण की जो है उत्पत्ति किनसे हुई है? तो ब्रह्मा जी से हुई है। ये चारों जो वर्ण बताए गए हैं, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। तो ब्राह्मण की जो है उत्पत्ति, जो पहला वर्ण बताया गया है ब्राह्मण, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आप लोग बताएंगे ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है। यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है। दूसरा जो वर्ण बताया गया है क्षत्रिय, और क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई है। अगला बताया गया है वैश्य। तो वैश्य ब्रह्मा जी की वैश्य की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी के पीठ से हुई है। अगला जो बताया गया है शूद्र, और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन चारों वर्णों को याद रखिएगा, और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ब्रह्मा जी के, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट बताया गया है 4 वेदों में से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, तो इनको अच्छे से देखते रहिएगा। अगला पॉइंट है 4 वेदों में से एक का भी ज्ञान हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति या जिसे 4 वेदों में से एक का ज्ञान होता है, वह उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है ब्राह्मण बोला जाता है। 4 वेदों में से किसी एक का भी ज्ञान हो। नेक्स्ट है 2 वेदों का ज्ञाता यानी ज्ञान रखने वाला, तो क्या कहलाता है? द्विवेदी बोला जाता है इनको। अगला है 3 वेदों का ज्ञाता जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? त्रिवेदी बोला जाता है। 4 वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी कहलाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो 4 वेद हैं, इनमें से किसी एक का भी ज्ञान हो तो ब्राह्मण कहलाएगा। 2 वेदों का ज्ञान रखने वाला द्विवेदी, 3 वेदों का ज्ञान रखने वाला त्रिवेदी, 4 वेदों का ज्ञान रखने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? यानी दूसरों की जो रक्षा करता था उस टाइम पे, तो वह क्षत्रिय कहलाता था। व्यापार करने वाला वैश्य कहलाता था। कृषि और बाकी तीनों की सेवा करने वाला क्या कहलाता था? तो शूद्र कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में यानी आर्यों का निवास स्थल, जो ऋग्वेद में बताया गया कि आर्यों का निवास स्थल क्या कहलाता था? तो आप लोग बताएंगे सप्त सैंधव कहलाता था। जो ऋग्वेद में
आर्यों का निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख है। ये वर्ड याद रखिएगा कि जो आर्यों का निवास स्थल है उसको क्या बोला गया, सप्त सैंधव। यानी सप्त सैंधव का अर्थ क्या होता था, तो भारत का वो हिस्सा जहां 7 नदियां बहती हों उसे क्या बोलेंगे, सप्त सैंधव। और यहाँ आर्यों का निवास था। इसका उल्लेख कहाँ किया गया, तो आप लोग बताएंगे ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट है, अब सप्त सैंधव यानी 7 नदियां जहां बताया गया कि 7 नदियां जो जहां पे बहती हो भारत में, तो आइए देख लेते हैं वह 7 नदियां कौन कौन सी हैं। तो पहली है सिंधु नदी, दूसरी है सरस्वती, तीसरी है सतुद्री जिसको सतलज बोलते हैं, चौथी है विपाशा यानी व्यास नदी, पांचवी है परुष्णी जिसको बोलते हैं रावी नदी, छठवां है विदिस्ता जिसको झेलम नदी बोलते हैं, और सातवां है अस्कनी जिसको चिनाब नदी बोलते हैं। तो ये 7 नदियां हैं जो कि भारत में बहती हैं एक भारत के हिस्से में, और उसको क्या बोला गया, सप्त सैंधव, जहां पे आर्यों का निवास स्थल था। ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट बताया गया है, वैदिक काल में भारत की सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी थी। तो आप लोग बताएंगे सबसे ज्यादा पवित्र नदी है वैदिक काल में कौन सी नदी, तो सरस्वती नदी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी बताई गई, तो आप लोग बताएंगे सिंधु नदी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। अगला अब देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा और यमुना को ऋग्वेद में कोई महत्ता नहीं दी गई है। जो गंगा नदी है और यमुना नदी है इनको जो है ऋग्वेद में कोई महत्ता नहीं दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में गंगा शब्द का इस्तेमाल गौरा के रूप में केवल एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा शब्द जो है इसका इस्तेमाल गौरा के रूप में केवल एक बार ही किया गया है। नेक्स्ट है, यमुना शब्द का इस्तेमाल कालिंदी के रूप में कितने बार किया गया है, तो आप लोग बताएंगे 3 बार किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 3 बार रुद्र नाम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है रुद्र नाम का उल्लेख कितने बार मिलता है, तो आप लोग बताएंगे 3 बार इसका उल्लेख मिलता है। रुद्र को ही क्या बोलते हैं, भगवान शिव का अवतार माना गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार पिता शब्द का उल्लेख मिलता है, और कितने बार मिलता है, तो आप लोग बताएंगे 335 बार जो है पिता शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें, तो आप लोग बताएंगे ऋग्वेद में। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि वैदिक सभ्यता के परिवार कैसे थे, तो पितृसत्तात्मक थे, फादर डायनेस्टी थे। तो आप लोगों को ये चीज पहले बताया गया है, इसलिए यहाँ पे ऋग्वेद में क्या है, पिता शब्द का ज्यादा से ज्यादा बार उल्लेख मिलता है, यानी 335 बार इसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि गंगा शब्द का कितने बार उल्लेख मिलता है, तो 1 बार मिलता है, यमुना शब्द का 3 बार, रुद्र शब्द का 3 बार, और पिता शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है ऋग्वेद में, तो 335 बार इसका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे होत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए, कौन कौन से, तो पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कैसेतकी बताया गया है। नेक्स्ट है, इसी में बताया गया कि ऋग्वेद को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है ऋग्वेद में, जिसे 3 नामों से भी जाना जाता है, कौन कौन से, तो देवीत्मा, मातेत्मा, नदीत्मा। यानी जो सरस्वती नदी है इसको सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है, जिसको देवीत्मा नाम से भी जानते हैं, मातेत्मा नाम से भी और नदीत्मा नाम से भी इनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब वैदिक काल में राजनीतिक संगठन कैसे थे, आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ पे। तो जो राजनीतिक संगठन था ऋग्वैदिक काल में, आइए देखते हैं कैसा था। तो ऋग्वैदिक समाज कबीलाई संगठन पर आधारित थी। जो ऋग्वैदिक समाज था वो कैसे संगठन पर आधारित था, तो आप लोग बताएंगे कबीलाई संगठन पर आधारित था।
यानी कबीले को क्या बोला जाता था, जन कहा जाता था। जो कबीला था इसको क्या बोलते थे, जन। तो कबीले को जन कहा जाता था। अगला पॉइंट बताया गया है, आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, क्योंकि इनके 5 कबीले थे। कौन कौन से, तो पहला अनु, दूसरा है द्रुंद, तीसरा है पुरु, चौथा है तुर्वस और 5वां है यदु। जो जन था या इसको कबीला भी बोलते हैं, इसका प्रमुख कौन होता था, तो आप लोग बताएंगे राजन या इसको राजा या फिर गोप, यानी एक ही नाम है। तो जन या कबीला का प्रमुख कौन कहलाता था, राजन या राजा या गोप कहलाता था। ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम यानी गांवों का समूह क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। और ग्रामणी यानी ग्रामों का समूह पूरा क्या कहलाता था, विश्व कहलाता था। और विश्व यानी पूरे विश्वों का समूह क्या कहलाता था, तो विश्वपति कहलाता था। और विश्वपतियों का समूह क्या कहलाता था, तो मिलकर ये कहलाता था जन कहलाता था। याद रखिएगा कि जो ग्राम था यानी एक ग्राम का समूह यानी ग्राम का समूह ग्रामणी कहलाता था, और बहुत सारे ग्रामों का समूह कहलाता था विश्व। और विश्व यानी बहुत सारे विश्व का समूह कहलाता था विश्वपति। और बहुत सारे विश्वपति का समूह क्या कहलाता था, तो जन कहलाता था। ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो जन है हम लोगों ने पढ़ा भी, कबीले को ही जन कहा जाता है। इसका प्रमुख क्या कहलाता था, राजा या गोप कहलाता था। और राजा या गोप को सलाह देने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड रहते थे। यानी जो राजा या गोप था इसको सलाह देने के लिए 2 हेड थे। कौन कौन से, तो आप लोग बताएंगे, एक सभा और दूसरी समिति हुआ करती थी। उस टाइम पे जो जन का प्रमुख था राजा या गोप, इसको सलाह देने के लिए 2 हेड बनाए गए। कौन कौन से, तो सभा और समिति। जो वर्तमान में यानी इस टाइम पे सभा को क्या बोला जाता है, राज्यसभा, और समिति को क्या बोला जाता है, लोकसभा। तो उस टाइम पे क्या कहलाते थे, सभा और समिति। ये दोनों जो मिलकर के राजा या गोप यानी जो जन का प्रमुख होता था उसको जो है ये सलाह देने के काम में आते थे। नेक्स्ट है अगला, आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्सों में बटी थी। कौन कौन सी, तो आप लोग बताएंगे, पहला कुल जिसको परिवार बोलते हैं, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा है जन और 5वां है राष्ट्र। तो ये जो है इसकी प्रशासनिक इकाइयां थी आर्यों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो एक बलि नाम का एक टैक्स यानी कर हुआ करता था। जो बलि एक प्रकार का टैक्स यानी कर था जो जनता के सुरक्षा के लिए था। तो इस वर्ड को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, अब इसकी जो ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी आइए जानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में लोगों का प्राथमिक पेशा कैसा था, तो पशुपालन था। और द्वितीयक पेशा क्या था, तो आप लोग बताएंगे कृषि था। अगला पॉइंट है, इस काल में गाय को पवित्र पशु माना गया है। अगला है, गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। गाय को अघन्या यानी ना मारे जाने योग्य पशु कहा गया है। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है और गाय को अघन्या भी कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा यानी जो घोड़ा पशु है हमारा, आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मंडल 4 में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है, ये बात याद रखिएगा। और एक ही अनाज, कौन सा अनाज, यव, जिसको जौ बोलते हैं, इसका उल्लेख मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में किस एक अनाज का उल्लेख मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा जौ, जिसको यव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धार्मिक स्थिति देखते हैं। तो धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो वैदिक सभ्यता में देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे
जैसे कि आकाश का देवता कौन कौन से थे, तो सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु, सविता। अंतरिक्ष के देवता कैसे थे, कौन कौन थे, तो इंद्र, रुद्र, वायु। पृथ्वी का देवता कौन कौन थे, तो अग्नि, सोम और पृथ्वी। ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला गया है, तो पुरंदर बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्र को क्या बोला गया है, पुरंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में 250 सूत्र जो सूक्त हैं ये इंद्र को समर्पित हैं। यानी 250 जो मंत्र हैं ये किसको समर्पित हैं, यानी श्लोक तो इंद्र को समर्पित है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण जो देवता हैं अग्नि थे, और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। अगला है तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे। जो तीसरे देवता थे ये वरुण थे ऋग्वैदिक काल में, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित थे। वरुण को स्रस्त गोपा कहा गया है। क्या बोला गया है, स्रस्त गोपा कहा जाता है। अगला है ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक जो काल है इसमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, जो जितने भी आगे हम लोग के बचे हुए हैं वेद, यानी कौन कौन से वेद बचे हुए हैं, तो अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सभी तीनों वेद जो हैं ये उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही आराम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो तीसरी क्लास में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे बाकी तीनों वेद को, जो कि उत्तर वैदिक काल में आते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें।